हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक है वो मॉडर्न इंडिया है, यानी आधुनिक भारत। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पुर्तगाली के बारे में पढ़ चुका है, फिर डचो यानी डच के बारे में पढ़ लिया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज के बारे में, फिर डेनिस के बारे में, फिर फ्रेंच यानी फ्रांसीसी के बारे में, फिर आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में। तो इन सभी टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें आपके वनडे एग्ज़ाम, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों ना करते हो, ठीक है, या फिर आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, बैंक की तैयारी करते हो, ठीक है, या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, बीपीएससी की तैयारी करते हो, या यूपीएससी लेवल की तक की तैयारी करते हो, ठीक है, वहाँ सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं एक एक क्या कहूँ, जैसे कि बेसिक से एडवांस तक आपको ले चल रहा हूँ, ठीक है। और इस टॉपिक से अगर प्रश्न पूछते हैं किसी भी एग्जाम में तो आपका प्रश्न एक भी छूटने वाला नहीं है। तो उस तरह से मैं नोट्स बनाया हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो हम बात करते हैं कि 1599 ईस्वी में, ठीक है, 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल भारत में आने वाला पहला अंग्रेज था, ठीक है, समझ गया। उस समय जो ब्रिटिश क्राउन उस समय जो ब्रिटिश क्राउन था वो क्वीन एलिजाबेथ टेलर थी, ठीक है। उस समय ब्रिटिश क्राउन क्वीन एलिजाबेथ टेलर प्रथम थी, ठीक है। हम बात करते हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई? लंदन में हुई थी, ठीक है। आगे हम बात करें तो 1608 ईस्वी में समुद्री मार्ग से भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज जो था उसका नाम क्या था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसके शिप का नाम जो था रेड ड्रैगन, ठीक है, या फिर हेक्टर। रेड ड्रैगन कह सकते हैं या फिर हेक्टर कह सकते हैं, इसके शिप का नाम था। और इसी जहाज से ये भारत आया था, ठीक है। और कौन से मार्ग से आया था? तो समुद्री मार्ग से आया था। हम बात करते हैं, इसे मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खान भी, ठीक है, इंग्लिश खान की भी उपाधि दी गई थी। इसे मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खान की भी उपाधि दी गई थी, ठीक है। आगे हम बात करें तो यह ब्रिटेन के महाराजा जेम्स फर्स्ट का प्रतिनिधि बनकर आया था। एक एक पॉइंट को, मेरी बातों को ध्यान से आप सुनेंगे, क्योंकि इस पॉइंट से प्रश्न सीधे तौर पर बनते हैं। आगे हम बात करें तो 1611 ईस्वी में अंग्रेजों की प्रथम अस्थायी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित हुई, ठीक है। फिर बात करें तो 1613 ईस्वी में गुजरात के सूरत में अंग्रेजों की अस्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई। इससे पहले हमने बात किया कि 1611 ईस्वी में अंग्रेजों की प्रथम अस्थायी फैक्ट्री, ठीक है, वहाँ जो फैक्ट्री स्थापित हुई वो अस्थायी फैक्ट्री थी। कहाँ पे स्थापित हुई? तो मछलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। अब अस्थायी फैक्ट्री उन्होंने कब कहाँ स्थापित किया? तो 1613 ईस्वी में गुजरात के सूरत में, ठीक है, अस्थायी फैक्ट्री स्थापित किया था। आगे हम बात करें तो 1639 में फ्रांसिस डे के द्वारा, ठीक है, 1639 में फ्रांसिस डे के द्वारा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया गया था, ठीक है। आगे हम बात करें तो इसी फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास शहर की स्थापना की गई थी, ठीक है। फ्रांसिस डे व्यक्ति का नाम था। हम बात करते हैं आगे कि 1661 ईस्वी में अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स ने पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथराइन ब्रिजेंडा के साथ विवाह किया, ठीक है। आगे देखते हैं तो 1669 से 1677 ईस्वी तक गारोल्ड एग्नियोर के द्वारा बंबई शहर की स्थापना की गई थी, समझ रहे हैं आप लोग। तो 1698 ईस्वी में
बंगाल का सूबेदार अजीम उस शान ने बंगाल में व्यापार करने के लिए 3 गांव दिए थे। और वो कौन से गांव थे? तो एक था कालीकटा, दूसरा था सुतानती और तीसरा था गोविंदपुर। हम बात करते हैं आगे। तो इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर सन 1700 ईस्वी में जॉब चार्नोक द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसी तीनों गांवों को मिलाकर 1700 ईस्वी में जॉब चार्नोक के द्वारा क्या किया गया था? कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी। और कलकत्ता में एक प्रसिद्ध किला बनवाया गया जो कहलाता है फोर्ट विलियम्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब डेनिस के बारे में। तो ये जो हम लोग अभी पढ़े हैं ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज के बारे में पढ़े हैं, वो भारत में आए, क्या किए, कैसे क्या किए, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, इसी के अंदर से आपका प्रश्न बनेगा। हम बात करते हैं डेनिस के बारे में। अब डेनिस भारत आया। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1616 ईस्वी में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, 1620 ईस्वी में डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री त्रावणकोर में स्थापित की थी। और 1676 में बंगाल के श्रीरामपुर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। समझ रहे हैं मेरी बातों को? आगे बात करिए तो 1745 में अपना सारा व्यापार अंग्रेजों को बेचकर ये वापस लौट गए। कौन कौन लोग गए बताइए? अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो डेनिस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया कि 1745 में अपना सारा व्यापार अंग्रेजों को बेचकर क्या हो गया? वापस लौट गया। फिर बात करते हैं 1713 ईस्वी में। तो 1713 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हुई थी। कहने का मतलब स्वीडन के लोगों का भी भारत में आगमन हुआ, लेकिन इन्होंने भारत में नहीं बल्कि अपना व्यापार चीन के साथ क्या किया? स्थापित कर लिया। अब बात करते हैं फ्रांसीसी के बारे में, फ्रेंच के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो भारत में सबसे अंत में फ्रेंच यानी फ्रांसीसी का आगमन हुआ। तो भारत में सबसे अंत में किसका आगमन हुआ? फ्रेंच यानी फ्रांसीसी का आगमन हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले भारत में किसका आगमन हुआ? बताइए। हमने अपनी क्लास में बताया था कि भारत में सबसे पहले किसका आगमन हुआ था? बोलिए, अगर आपको पता हो तो बताइए, क्योंकि हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ रहे हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। तो कौन कौन यूरोपियों का आगमन हुआ भारत में? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, जैसा कि हम लोग इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद डच आए। ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज आए। फिर उसके बाद कौन आए? उसके बाद डेनिस आए, फिर फ्रांसीसी आए। समझ रहे हैं ना? और फ्रांसीसी के बाद कौन आए? फ्रांसीसी के बाद कोई नहीं आया, क्योंकि भारत में सबसे अंत में आने वाला ही फ्रेंच यानी फ्रांसीसी का था। ठीक है, फ्रांसीसी आया था। तो आगे हम बात करते हैं तो भारत में आने वाला पहला फ्रांसीसी कौन था? तो कोलबर्ट हुआ। भारत में सबसे पहले फ्रांसीसी आने वाला, उसका नाम क्या था? कोलबर्ट। ये फ्रांस के एक राजा लुई 14वें का मंत्री हुआ करता था। ठीक है, कोलबर्ट जो था वो फ्रांस के एक राजा लुई 14वें का मंत्री हुआ करता था। और सन 1664 ईस्वी में ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, जो कंपनी डे इंडेस ओरिएंटल कहलाती थी। कहने का मतलब जो सन 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस कंपनी का नाम क्या कहलाता था? कंपनी डे इंडेस ओरिएंटल कहलाती थी। हम बात करते हैं आगे। तो 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपना व्यापारिक फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। फिर क्या 1669 ईस्वी में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की। फिर बात करते हैं तो 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान लोदी से पुडुचेरी गांव प्राप्त किया, और यहीं पुडुचेरी आगे चलकर 1674 में पौडीचेरी कहलाया, जो इसे ही फ्रांसीसियों का राजधानी यानी कैपिटल बना दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो 1674 में बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को भी बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था।
इसलिए शाइस्ता खान से ही अनुमति प्राप्त करके 1690 से 92 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने बंगाल के चंद्रनगर में अपना व्यापारिक स्थल स्थापित करके वहां पर व्यापार करना शुरू किया। समझ रहे हैं? फिर बात करते हैं आगे। तो 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों का अधिकार मॉरिशस पर हुआ। उसके बाद 1725 ईस्वी में मालाबार तट पर स्थित माहे पर और 1739 ईस्वी में कराईकल नामक स्थान पर भी अधिकार कर लिया गया। हम बात करते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में। तो 1742 ईस्वी के बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ। ठीक है, 1742 ईस्वी के बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। समझ रहे हैं? अब हम बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो कि 1746 से 1748 तक लड़ा गया। ठीक है, इसके तत्कालीन कारण क्या थे कि अंग्रेज जो सेना थे वो अंग्रेज सेना के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना। दूसरा कारण था कि उस समय ब्रिटिश गवर्नर मोर्स और फ्रेंच गवर्नर डुप्ले हुआ करता था। ठीक है, हम बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला। इसमें क्या हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका कारण क्या था इस युद्ध को होने का? तो कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक विवाद थे। कहने का मतलब आगे हम लोग देखते हैं। तो 1749 ईस्वी में चंदा साहब ने अनवरुद्दीन की हत्या करके कर्नाटक का सिंहासन प्राप्त किया और ये कर्नाटक का शासक बन गया। फिर 1750 ईस्वी में नासिर जंग की मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद हैदराबाद की गद्दी पर मुजफ्फर जंग बैठ गया। ठीक है, फिर इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ जो कि 1758 से 1763 तक चला। इसके कारण क्या थे? इसके तत्कालीन कारण थे रॉबर्ट क्लाइव एवं वाटसन के द्वारा चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया गया। फिर आगे बात करते हैं। तो 22 जनवरी 1760 को युद्ध हुआ जिसे वांडीवास का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध। और 1761 में अंग्रेजों के द्वारा पौडीचेरी पर अधिकार कर लिया गया। इसके बाद 1763 में यह युद्ध समाप्त हुआ और यह युद्ध समाप्त हुआ पेरिस संधि से समाप्त हुआ यह युद्ध। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो आज हम लोगों का क्या था? भारत में यूरोपियों का आगमन पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगर आपका क्वेश्चन बनता है भारत में यूरोपियों का आगमन, कौन कौन यूरोपीय आए थे भारत में, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर और कैसे आते हैं प्रश्न, जिससे आपको बेहतर तरीके से पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर रहा हूँ, जब ये क्लियर हो जाएगी तो क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, तो मैं जो बता रहा था इन बातों को आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगता है तो कम से कम अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।